लॉन्च कर रहे हैं। तो आपके सामने ये पूरा किट है जिसको आप होली में लगा के रिफ्रेश कर सकते हैं, अपने आप को सुंदर बना सकते हैं। होली खेल के तो लोग अपनी शक्ल सूरत खराब कर देते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये प्रोडक्ट लाया है आपके पास जिसको आप लगाएंगे और आपका स्किन ज्यादा रिफ्रेश होगा। तो इसके अंदर आपको हल्दी, चंदन, मुल्तानी मिट्टी, बीटरूट पाउडर और नीम पाउडर, ये सारी चीज मिलेंगी जो स्किन के लिए काफी अच्छा है और कलरफुल भी है। तो आप सब इंजॉय कीजिए हर्बल होली। राजेश सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? इससे आप 10 साल से जुड़े हैं और अभी जो है मूवमेंट और भी आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा अगर बताएं। हम हर साल ये इवेंट करते थे, उड़ीसा में इवेंट करते थे, उसको पुणे और बॉम्बे और दिल्ली लाना चाहते थे, मगर इस कोविड के वजह से इस साल हम नहीं इवेंट कर पा रहे हैं। मगर ये जो किट है आपके घर तक पहुंचाते हैं कि ये घर तक पहुंचे और घर में आप सेफली खेलें विदाउट केमिकल। करण जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो नेचुरल कलर्स है कितने यूजफुल है स्पेशली इस टाइम में? खुशियों का त्यौहार होता है होली, और अगर हमें रंग भी उसी खुशियों की तरह मिल जाए जो हमारे चेहरे को ना बिगाड़े, हमारे स्किन को नुकसान ना पहुंचाए, अगर ऐसा कोई कलर मार्केट में आया है तो ये बहुत अच्छी बात है और हम सब लोगों को इसको यूज करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी होली और अपने साथ वालों सबकी होली को खुशनुमा बनाएं इस कलर के साथ। ओके, नव आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा स्वप्ना जी और राजेश जी को, बिकॉज मैं कुछ सालों से जुड़ा हूँ इन लोगों इन हर्बल होली के थ्रू, और बहुत ही अच्छा लग रहा है बिकॉज बहुत ही डिफरेंट है और बहुत लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा जब ये पूरे भारतवर्ष में फैले। तो आई विश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। विक्की सर, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड? Yes, of course. As I know Rajesh and Sapna ji from a long time, and I've heard about this herbal Holi. He was doing that in Odisha, and when he presented me this herbal Holi products over here, तो मुझे लगा कि ये काफी यूनिक चीज है। केमिकल से कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं, स्किन को प्रॉब्लम्स होती है, बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन हम होली के दिन भूल जाते, दूसरे दिन रिपेंट भी करते वो चीज को। बट जब ये प्रोडक्ट मेरे को इन्होंने बताया तो मुझे समझ में आया इम्यूनिटी भी बढ़ती है इससे, एंड इट इज हार्मलेस to all age groups. So I really congratulate these guys to do this for a long term and to spread all over India. Thanks for making me part of this, Rajesh ji and Sapna. Manaji, what is your viewpoint on this natural colors of herbal holy? हर्बल होली मेरे लिए एक विजन था जो मैं मेरे आंखों के सामने देखा कि वो कैसे एक बहुत बड़ा मोमेंटम में कन्वर्ट हुआ। अगर आपके विजन में सच्चाई हो, अगर आपके विजन में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिखेगा कि पब्लिक ऐसा एक टाइम पे उसको एक्सेप्ट कर लेती है। और जब 10 साल पहले ये हमारा एक विजन था और हमने बहुत ही कम लोगों के अंदर इसको सेलिब्रेट किया था, और आज 10 साल के बाद ये नेशनल मोमेंटम हो चुका है। थैंक यू। अनीता जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या कहना चाहेंगे इस नेचुरल कलर के बारे में? मैं बस यही कहूँगी कि बस हम केमिकल कलर ना यूज़ करें और ये हर्बल कलर से हम होली सेलिब्रेट करें उस समय। थैंक यू सो मच। और अब जो है मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक फोटो ऑफ कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू होगी। आइए सर, यहाँ आइए। 3 लोगों का करते हैं, उसके बाद सबका हो गया। और किसका करना है? सर और मैम। Just a second. चलिए सिंगल सर, वेट। चलिए ओके। सबसे पहले हर्बल होली क्या है, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए, क्या इसका इम्पोर्टेंस है? जैसे कि आप सब हर्बल वर्ड यूज़ करते हैं तो उससे ही पता चल जाता है कि हर्बल मतलब सेफ है।
तो होली जो हम लोग आजकल टाइम टू टाइम कन्वर्ट होके केमिकल्स में ज़्यादा केमिकल कलर यूज़ करते हैं, तो उसे हम लोग नेक्स्ट डे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि इसे हर्बल वे में सेलिब्रेट करें, लेकिन हर्बल के दौरान लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सोचा कि गुलाल से खेले, बट उसमें भी काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स मिल रहे हैं। तो हमने सोचा नेचुरल वे में जो हो सके और हमारे आसपास में इजी अवेलेबल हो, तो इसीलिए हमने इसमें लोगों को बताना चाहते हैं कि आप हल्दी, चंदन, मुल्तानी मिट्टी ये सारी चीज़ों से खेलो, क्योंकि कृष्ण भगवान जब खेलते थे तो तभी ये सारी चीज़ें यूज़ करते थे। तो हम लोग जब टाइम टू टाइम अपने आप को ज़्यादा केयर करते हैं, नेचुरल चीज़ें खाने लगे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग होने लगी है, तो वाई नॉट होली जैसे ऐसे त्यौहार को हम हर्बल वे में, ऑर्गेनिक वे में सेलिब्रेट करें। अभी के टाइम में कितनी इम्पोर्टेंस है हर्बल होली की, क्योंकि आप देख ही रहे हैं जिस तरह का माहौल चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें या फिर कोविड तो है ही, तो क्या कहना चाहेंगे इस समय में कितना इम्पोर्टेंट है? अभी जैसे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, इम्यून सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, तो केमिकल से जितना हो सके हम दूर रह सकते हैं और हम उसको कोशिश भी कर रहे हैं। तो अभी इस टाइम में जैसे लोगों ने कोविड के सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा इम्यून स्ट्रॉन्ग करने के लिए हल्दी वल्दी यूज़ किया, तो हम लोगों को यही बोलेंगे कि आपके मुंह में अगर ये सारे जाते भी हैं प्रोडक्ट्स, तो आपके लिए कोई हार्मफुल नहीं है, ये टोटली हार्मलेस है। आपके स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि होली खेलने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के स्किन डिजीज़ होते हैं, तो ये सबसे बेस्ट है आज। और आजकल के टाइम में तो हम सब अपने आप के लिए इतना ज़्यादा केयरफुल रहते हैं, तो मैं मानती हूँ कि हर्बल होली आज के जनरेशन के लिए, आज के टाइम के लिए सबसे बेस्ट है। राजेश सर, आपसे जानना चाहूँगा, 10 साल हो गए, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए टू कन्वर्ट विजन इनटू मूवमेंट? ये 10 साल बहुत स्ट्रगल था, क्योंकि लोग पहले से ही केमिकल में खेलते आ रहे हैं, तो एक नई चीज़ जब हम इंडिया में लाते हैं तो एक स्ट्रगल होता है। बट ये स्ट्रगल के साथ लोग मिलते गए, बहुत सारे बड़े बड़े लोग को उसको खुल के आगे आए, वीडियो बाइट दिए, और हमारे साथ बहुत मिनिस्टर से लेके सेलिब्रिटी से लेके सब लोगों ने मिला, और ये आने वाला कल में ये पूरा इंडिया कन्वर्ट होगा, ये हमारा विश्वास है। विकी जी, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे मैंने स्वप्ना जी से पूछा था, अभी के टाइम में कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह का एक इनिशिएटिव कहेंगे हम इसको? आई थिंक सो दिस इज द राइट टाइम फॉर एवरीबडी। मीन्स हम कहते हैं कि बी इंडियंस, तो वाई नॉट बी इंडियंस? वाई यूज ऑल आउटसाइड कंट्रीज प्रोडक्ट्स? ये हमारा खुद का इंडिया का प्रोडक्ट है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, खुद को सेफ रखता है, टेक्स केयर ऑफ द स्किन, और इतने अच्छे रेवोल्यूशन में चल रहा है। 10 साल की मेहनत आज अगर रंग ला रही है, तो वाई वी शुड नॉट यूज दिस एंड प्रोटेक्ट आवर पीपल्स, आवर फैमिली एंड सराउंडिंग्स। सो आई वुड सजेस्ट दैट हर्बल होली प्लेइंग विद दिस प्रोडक्ट्स इज द बेस्ट। करण जी, आपसे जानना चाहूँगा, एज एन एक्टर सेलिब्रिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं टू इनिशिएटिव एंड मतलब ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए इस इनिशिएटिव को, तो आप क्या मानते हैं कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द सेलिब्रिटीज? बिल्कुल है। एक्टर अगर कोई बात कहता है तो थोड़ा सिंसियरली लोग लेते हैं, और डेफिनेटली चूँकि स्वप्ना सेलिब्रिटी हैं प्लस एंटरप्रेन्योर हैं, एनजीओ चला रही हैं, और राजेश जी उनके साथ मिलकर अगर सही, ये लोग ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी अवेयरनेस जितनी ज़्यादा आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप अब इसके बाद बॉल आपके कोर्ट में होगी, प्रेस के कोर्ट में होगी, आप लोगों के हाथ में इसको जितना अवेयर कर सकें इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मेरी अपनी फैमिली में 4 साल पहले, मैं इलाहाबाद का हूँ, वहाँ पर आँख में चला गया था, वो आज तक क्योर नहीं हो पाया, अभी भी प्रॉब्लम है। तो मैं तो इस चीज़ का भुक्तभोगी हूँ, तो मैं तो बिल्कुल कह सकता हूँ कि इस चीज़ को जितना ज़्यादा अवेयर किया जाए और जितना ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें, ये सबके लिए सेफ है, नॉट फॉर ओनली सेलिब्रिटी। हम तो अपनी स्किन बचा लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, जो जब वो जैसा भाई साहब ने स्टेज पर भी कहा कि जिस वक्त हम होली खेल रहे होते हैं उस वक्त हम ध्यान नहीं देते हैं, उस वक्त जोश में कर जाते हैं, बाद में उसका सेकेंड डे थर्ड डे मालूम पड़ता है कि बाप रे ये क्या गड़बड़ कर ली हमने। तो उस चीज़ को बचाने के लिए डेफिनेटली ये बहुत बड़ा मोमेंट है और इसको हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। मानस जी, आपसे जानना चाहूँगा, 10 साल से हिस्सा रहे इस मूवमेंट का, कितना प्राउड फील होता है और क्या क्या चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए हैं इतनी लंबी जर्नी तय करने के लिए?
चैलेंजेस तो बहुत ही था। जब कोई ट्रेडिशन पहले से ही होता है ना, फिर उसको कॉन्ट्रैडिक्ट करके कोई नया चीज़ अब आप अगर लॉन्च करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है। लेकिन आज सिचुएशन ऐसा हो चुका है ऑलरेडी कि कोविड की वजह से आप बहुत सारे लोग खेलना बंद कर चुके हैं, बहुत सारे लोग उसको छूना ही बंद कर चुके हैं। तो ये सबसे बढ़िया राइट टाइम था। हमारा जो विजन था वो आज उसका कॉज का इम्पोर्टेंस पता चला लोगों को, इसीलिए मुझे बहुत खुशी होती है। बेसिकली देखा जाए तो यही था हमारा एक्चुअली ओरिजिनल ट्रेडिशन। धीरे धीरे मैनिपुलेटेड होते होते वो तो केमिकल डाइज में कन्वर्ट हो गया। कलर एक्सट्रैक्शन जो पहले होता था होली में वो ऐसे ही होता था, हर्बल प्रोडक्ट्स, फूड एंड हर्ब से होता था। तो कहीं ना कहीं हमने वो पुराना ट्रेडिशन जो हमारा कृष्ण भगवान जी के टाइम पे चल रहा था, उसी टाइम से शुरू हुआ था, वही ट्रेडिशन को हमने रीपैकेजिंग किया है आज के ज़माने में। तो इसलिए बहुत खुशी महसूस होता है कि चलो एक विजन था 10 साल पहले और आज एक सक्सेसफुल मूवमेंट में कन्वर्ट हो चुका है। स्वप्ना जी, आपसे जानना चाहूँगा इसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और तब क्या रिस्पांस था और अब किस तरह का रिस्पांस आ रहा है इस हर्बल होली को लेकर? शुरुआत तो काफ़ी डिफरेंट था। जनरल पब्लिक जैसे मैं भी होली सेलिब्रेट करना चाहती थी और मैं भी कलर्स काफ़ी ज़्यादा खेलती थी। तो ऑल ऑफ सडन मुझे ध्यान में आया कि मैं एक्टिंग करती हूँ, नेक्स्ट डे मुझे काफ़ी दिक्कत होता है, मीटिंग्स नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे लगा अगर मुझे नाच गाना करना है और होली सेलिब्रेट करना ही है तो मैं कुछ डिफरेंट करूँ। और मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि नहीं, हल्दी, चंदन, मुल्तानी मिट्टी, ये जो स्किन को रिफ़्रेश भी कर सकते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को लेके मैं होली का त्यौहार करूं। तो इनिशियली तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ कि पब्लिक को समझाने में सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुआ। फिर उसके बाद जब मैं ये डोर टू डोर कैंपेन की, लोगों के पास गई और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया। जब प्रोडक्ट उनके सामने मिला, जब बोलते थे तो लोग समझ नहीं पाते थे, जब हम लोगों ने इवेंट किया और प्रोडक्ट उनके सामने रखा गया तभी लोग खेले और बहुत इंजॉय किया और सबने कहा कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसे हम नेक्स्ट डे यूज़ करेंगे, डेफिनेटली होली में करेंगे। काफ़ी ज़्यादा लोग इसको अप्रिशिएट भी किए, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होके इसको नेक्स्ट डे खेलने भी लगे, क्योंकि ये होली से 1 डे पहले होता था। और सबसे बड़ी बात है, इसको अप्रिशिएट किया गया उन जगहों पे जहाँ पे जिन बच्चों के पास कोई नहीं है, जो विजुअली चैलेंज्ड है, पार्शियली ब्लाइंड है, ऑर्फनेज में होगा, तो इन बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि जो कलर्स देख नहीं पाते हैं वो छू पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, उसके फ्रेगरेंस को महसूस करके जान पाते हैं कि हम हल्दी से खेल रहे हैं या चंदन से खेल रहे हैं या टमाटर पेस्ट से खेल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात थी लोगों तक पहुंचाने के लिए, और लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट किया उड़ीसा में। और अभी टाइम है इसको ऑल ओवर इंडिया हम डोर टू डोर हर घर पे ये प्रोडक्ट पहुँचे और लोग इसी से ही अपना होली का त्यौहार सेलिब्रेट करें। स्वप्ना जी, लास्टली होली आने वाली है, क्या विश करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस जो आपको देख रही है? सबको बोलूँगी प्ले होली बट सेफ होली, हर्बल होली, बिकॉज कोविड का टाइम है, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने ख़राब सिचुएशन फेस किया है। तो मैं सभी को बोलूँगी कि हर्बल वे से हर्बल होली खेलिए और इन्जॉय कीजिए। करण जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या विश करना चाहेंगे? हैप्पी होली, हैव अ सेफ होली, सेफ खेलिए, हर्बल प्रोडक्ट का यूज़ करिए और लिमिटेड रहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मत करिए। कोविड का समय है, मास्क गवर्नमेंट भी कह रही है कि जब तक अभी हमारे डोजेज वैक्सीन्स आ गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत टाइम लगेगा। तो सेफ खेलिए, सिक्योर खेलिए, लेकिन हर्बल प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करिए क्योंकि ये स्किन के लिए अच्छा है।